नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं देवराज पासवान और आज का जो वीडियो बहुत यूनिक वीडियो होने वाले हैं। कहते हैं ना दोस्तों कि संस्कृत से सभी स्टूडेंट को डर लगते हैं, लेकिन नहीं। आज हम आपको इस तरह से संस्कृत जो एग्ज़ाम में आपका किस तरह से पूछा जाते हैं, सबसे पहले आप चीज़ों को समझिए। यदि चीज़ को आप समझ जाते हैं तो बिल्कुल आसान होते हैं, और जो चीज़ों को आप नहीं समझते हैं वही कठिन होते हैं। तो चलिए मैं आपको जो लेकर पहला वीडियो मेरा संस्कृत का आज उसको लेकर आए हैं और उसको डिटेल्स पूर्वक से बताएंगे कि संस्कृत को कैसे पढ़ें और एग्ज़ाम में किस तरह से प्रश्न आते हैं। चलिए सबसे पहले आप जब संस्कृत का कक्षा 10वीं का जब संस्कृत का बुक जब आप खोलिएगा दोस्तों, तो वहाँ पर पहला लेसन में है मंगलम पाठ। वहाँ पर जो है आपको टोटल 14 चैप्टर मिलेंगे। कितना? तो टोटल आपको जो है 14 चैप्टर मिलेंगे, जो कि स्टार्ट होंगे मंगलम पाठ से और उसका अंत जो होंगे 14वां लेसन यानी शास्त्रकारा से। समझ गए? तो आपका जो है मैट्रिक में कुल कितना चैप्टर है? 14। अब बात आता है एग्ज़ाम में आपको किस तरह से प्रश्न को डिज़ाइन करता है एग्जामिनर। तो चलिए सबसे पहले जो आपका दोस्तों परीक्षा में दो चीज़ से मिला के प्रश्न आता है। पहला आता है क्या? पहला आता है व्याकरण और दूसरा आता है किताब। संस्कृत का व्याकरण और उसके बाद किताब यानी बुक दोनों मिला के आपका जो है टोटल 100 नंबर का टोटल आपका जो है एग्ज़ाम में रहता है। आप देखिए कि व्याकरण, सबसे पहले व्याकरण को लेते हैं। व्याकरण में किस तरह से पूछे जाते हैं? तो व्याकरण में दोस्तों बिल्कुल आसान है। यदि आप व्याकरण की बात बोला जाए तो वो कॉमन है। जो स्टूडेंट अगर 7वीं क्लास में अच्छी तरह से संस्कृत पढ़े हैं तो वह बिल्कुल जो है यहाँ से व्याकरण टोटल जो है एक भी नहीं छोड़ के आएंगे। कक्षा 10वीं के फाइनल एग्जाम में टोटल बना के आएंगे। आप देखिए कितना आसान है। सबसे पहले दोस्तों आपको गद्यांश यानी 13 नंबर में 100 में से आप 13 हटा दीजिए, यानी आपका 87 नंबर बच गया। कितना नंबर बच गया? 87। 100 में से 13। अब बोलेंगे गद्यांश किसको कहते हैं? तो दोस्तों गद्यांश बिल्कुल आसान होते हैं। आपको जो है किसी के बारे में या कहीं की कुछ कहानी या कुछ ऊपर में लिख दिया जाएगा और नीचे में उसका प्रश्न दे देंगे। आपको जो प्रश्न पढ़ के पहले ऊपर का गद्यांश अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और नीचे में जो है उसका उत्तर देंगे, यानी प्रश्न आप उसको क्या करना है, देख के आपको उत्तर देना है। या कि जैसे महात्मा गांधी के बारे में बोलेगा, महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर के गुजरात में हुए थे। उसी तरह से उसका पूरे बायोडाटा दे देंगे और उसी से जो चुन के नीचे 2-4 प्रश्न दे देंगे। बोलेंगे महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। आप उसको देख के नीचे में क्या करेंगे, उसका उत्तर दे देना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गद्यांश। ये 13 नंबर जो है दोस्तों आपको फालतू मिल गया, बिल्कुल फालतू मिल गया। आप बोल सकते हैं, हाँ हम बोल सकते हैं बिल्कुल फालतू मिल गया। कैसे? आपका जो है ऊपर में नीचे का उत्तर जो है ऊपर में दिया गया। आप जो है उसको संस्कृत में लाइन रेखरिंग मार के उसका उत्तर क्या करेंगे, लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर टाइप देता है, कभी 1 शब्दों में बोलता है, कभी 2 से 3 शब्दों में। तो आप उसको ध्यान देके यहाँ से 13 नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आता है पत्र लेखन। यहाँ से जो है आपको पत्र लेखन यानी 2 टो पूछेंगे 4-4 नंबर में। 2 पत्र लिखने के लिए बोलता है, या अपना छोटा भाई के पास, या अपने पापा के पास, या अपनी मम्मी के पास, या अपने दोस्त के पास, या प्रधानाध्यापक के पास। ज़्यादातर प्रश्न तो यहाँ पर पत्र लिखने के लिए जो आप देखिएगा विगत परीक्षाओं में जो पूछा है वो प्रधानाध्यापक के पास लिखने के लिए बोला है। तो आप एक पत्र को अच्छी तरह से उसको याद कर ले या समझ ले तो टोटल जो आपका यहाँ पत्र बन जाएंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ से 8, आप जो है 87 में जो है 8 नंबर घटा दीजिए तो आपका जो है आएंगे वह 79 यानी 79 नंबर बच गए। तो आपका गद्यांश भी हो गया क्लियर। देखिए बिल्कुल यह 10वीं का नहीं है, केवल यह जो है 5 क्लास या 7 क्लास का भी स्टूडेंट यदि जो संस्कृत अच्छा से पढ़े हैं वो ग्रामर को 10th क्लास का अटेंड कर सकते हैं। तो पत्र भी लिख देंगे। उसके बाद आता है क्या? अनुच्छेद। अब अनुच्छेद किसको बोलेंगे? यह 7 मार्क्स में आता है। यह कितना मार्क्स में आता है? 7 मार्क्स में आता है अनुच्छेद। अब अनुच्छेद किसको बोलेंगे? तो जैसे आपको बोलेगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, या वर्षा ऋतु, या होली, या दीपावली, या सरस्वती पूजा, तो उसके बारे में कम से कम 7 वाक्यों में जवाब देना पड़ता है। आपको एक नहीं देगा, 4-5 तो देगा। आपको जो याद रहे या जिसके बारे में आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं, आप उसके बारे में क्या करेंगे, 7 लाइन में क्या 7 वाक्यों में आप क्या करें, जवाब दे सकते हैं। आप जो है वहाँ पॉइंट 1 नंबर देके या स्टार देके या सीधा डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कविता की तरह, कोई दिक्कत ना। वहाँ से आपका जो है 7 नंबर अटेंड हो जाएंगे। तो 7 नंबर आपका अटेंड हो जाएंगे क्या? तो अनुच्छेद लिखने के लिए किसी के बारे में देगा, कोई त्यौहार, या पिछले साल तो कोरोना वायरस के बारे में दिए थे, तो इस साल भी जो कोरोना वायरस हो गया, उसके बाद शिक्षा हो गया, ये सब के बारे में आपको
पूछेंगे तो वहाँ से आपका कितना नंबर आ जाएंगे दोस्तों, 7 नंबर। तो इससे भी 100 में आप 7 घटा देंगे तो कितना आएंगे, 72। अब देखिए 72 नंबर। उसके बाद जो है एक अनुवाद आता है। अनुवाद किसको बोलते हैं, अनुवाद 6 ठो बनाने देता है, यानी आपको 12 पूछेंगे लेकिन 6 आपको क्या करना है, डील करना है। तो चलिए, तो अनुवाद किसको बोलेंगे, जैसे राम विद्यालय जाता है या हिंदी हुआ, इसको हम लोग क्या करेंगे, संस्कृत में बनाना है, इसी को हम लोग क्या करेंगे, अनुवाद कहते हैं। और जैसे मैं पढ़ता हूँ, इसका अनुवाद करें किसमें, संस्कृत में। जैसे हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर हिंदी को किसमें ट्रांसलेशन करना पड़ता है, संस्कृत में। तो वहाँ पर जो है आपका अनुवाद में कितना नंबर आ जाएंगे, 6 नंबर। तो देखिए दोस्तों, केवल ग्रामर से जो है सब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव किसको कहते हैं, जिसमें हम लोग कॉपी में लिखते हैं, तो सब्जेक्टिव से आपको यहाँ जब ऐड कीजिएगा तो 34 नंबर जो है आपका केवल ग्रामर से है। यह प्रश्न को जो है दोस्तों 6वीं 7वीं 8वीं कोई भी स्टूडेंट जो है आपका वह जो है अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि ग्रामर जो है यह नहीं कहता है कि केवल 10वीं का स्टूडेंट ही पढ़े, 5वीं 6वीं कोई भी पढ़ सकता। वह देखिए 10 क्लास का बच्चा जो 34 नंबर यहाँ से वह जो है अटेंड कर सकता है। यहाँ आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा ज़्यादा। हाँ, यदि आप देखिए दोस्तों, अनुवाद को अच्छी तरह से, अनुवाद में 5 लकार होता है, 5 लकार को आप अच्छी तरह से याद कर ले, उसको समझ ले, तो यहाँ पर जो है आपको, यहाँ पर जो है अनुवाद सब जो है अनुवाद पे डिपेंड है। यदि आप अनुवाद समझ गए तो अपने से अनुच्छेद लिख लीजिएगा, पत्र लेखन लिख लीजिएगा, गद्यांश को पढ़कर उसका जवाब दे दीजिएगा। यानी ग्रामर का जो हिट अगर बोला जाए विटामिन, तो ग्रामर का विटामिन हम लोगों का क्या है, तो वह अनुवाद है। अनुवाद को आप इतना पढ़िए कि वहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो देखिए दोस्तों, सब्जेक्टिव में आपका कितना प्रश्न आ गया, व्याकरण से 34 नंबर केवल आपका जो है व्याकरण से आया सब्जेक्टिव में। तो अब देखते हैं, अब उसके बाद किताब का प्रश्न देखते हैं दोस्त। किताब जो है मंगलम पाठ से लेके शास्त्रकारा यानी 14 चैप्टर है। यदि आप 14 चैप्टर को बिल्कुल अच्छी तरह से रट लेते हैं, कहानी भी है उसमें, निबंध भी है, तो आप उसको अच्छी तरह से यदि रट लेते हैं 14 चैप्टर को, तो आपको जो दोस्तों ऑब्जेक्टिव में जो है बहुत मदद मिलेंगे। आप जो है यह किताब का है 14 चैप्टर, आप जिस भी टीचर के पास पढ़ते हैं या कहीं भी से भी आप पढ़ते हैं, 14 चैप्टर को आप जो है बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, आप इसको रट लीजिए। इसमें जो है हिंदी से बहुत आसान संस्कृत का है, संस्कृत है, इसमें से आपको देखिए जब हिंदी पढ़े होंगे तो वहाँ पर रचना, उसके बाद लेखक का जन्म, मृत्यु, उसका क्या क्या लिखा, रचना, कब उसको पुरस्कार मिला, बहुत तरह का बात हमको रखते हैं। लेकिन उससे उससे जो है संस्कृत बिल्कुल आसान है। जैसे आप दोस्तों, हम पहला पार्ट जो है मंगलम लेकर आएंगे, देखिएगा उसमें मैं 5 श्लोक को जो है बिल्कुल आसान पूर्वक से जो है हम डील करेंगे। तो संस्कृत को रटना नहीं है दोस्तों, सब अनुवाद यदि आपसे हो गया तो पूरे संस्कृत के लिए। तो देखिए आपको जो है यदि किताब से, अब हम लोग आते हैं, अब तो यहाँ पर हम लोग देख लिए क्या, व्याकरण में 34 नंबर मेरा सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्या किताब से कितना प्रश्न आते हैं। तो देखिए किताब से जो है आप पूरे पढ़ लीजिएगा, तो किताब से आपका दोस्त 16 नंबर आता है सब्जेक्टिव में। किसमें, 16 नंबर सब्जेक्टिव में। अब कैसे आएगा, 16 नंबर क्या पूछता है, तो 2 अंक के प्रश्न पूछता है। 2 अंक के प्रश्न, यानी आपको यहाँ पर 16 प्रश्न देगा, जिसमें से आपको 8 प्रश्न का क्या करना है, जवाब देना है। और जो है आपको वहाँ से 16 नंबर आपको क्या होगा, मिल जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों हम लोग जो है उसके बाद यहाँ तो आपका तो क्लियर तो हो गया। उसके बाद किताब से मात्र सब्जेक्टिव में आपका 16 ही नंबर आता है। तो देखिए टोटल यदि ऐड करें तो आपका क्या हुआ, 50, यानी 50 नंबर क्लियर हो गया ना। यहाँ पर 34 और किताब से 16 और 34 50, यानी आपका 50 नंबर क्या हो गया दोस्त, क्लियर हो गया। यानी सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव जो हम लोग की कॉपी में लिखते हैं सब्जेक्टिव, तो वह जो है कितना, 34 रहेगा नंबर व्याकरण से, यानी आपको व्याकरण पढ़ना अत्यंत आवश्यकता है। तो 34 नंबर आपका रहेगा व्याकरण से, सब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। और आपका जो है 16 नंबर मात्र किताब से रहेगा, यानी किताब से 16 नंबर आपका क्या रहेगा, किताब से। तो 34 और 16 कितना हो गया, 50। यह फंडा तो पूरा हो गया, ऑब्जेक्टिव का तो फंडा, सब्जेक्टिव का तो फंडा पूरा हो गया। अब इसको देख ले, गद्यांश, पत्र लेखन, अनुच्छेद, अनुवाद, यहाँ टोटल मिला के सब्जेक्टिव में आपको कितना 34 नंबर आते हैं। उसके बाद 16 नंबर आपका किताब से रहेंगे। 16 नंबर कैसे आते हैं, बोलेगा पाटलिपुत्रम वैभव के बारे में चर्चा करें, आलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलता है, मंगलम पाठ में सत्य के बारे में बताए, कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलता है। इसी तरह का प्रश्न दोस्तों वहाँ रहेंगे या रह सकते हैं। पाटलिपुत्र में जब गौतम बुद्ध आए थे, भगवान बुद्ध जब आए थे तो वह जो पाटलिपुत्र के बारे में क्या क्या बोले थे,
तो यही सब आपका 2 नंबर में प्रश्न आता है। तो सब्जेक्टिव तो आप समझ गए दोस्तों। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव। 50 नंबर आपका सब्जेक्टिव का क्लियर हो गया। अब 50 नंबर जो है दोस्त आपका ऑब्जेक्टिव में आता है। किस में आता है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या? जिसको हम लोग गेमिंग कहते हैं। बिल्कुल आसान कर दिया है, मतलब ऑब्जेक्टिव। ये आपको एक क्वेश्चन देगा, उसमें से चार नीचे जो है प्रश्न रहेंगे, उसको क्या करना, आपको क्लिक करना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव। तो चलिए ऑब्जेक्टिव भी इसमें 50 नंबर आपका आ गया क्या? व्याकरण से सब्जेक्टिव में, और 50 नंबर आपको देगा दोस्तों ऑब्जेक्टिव में। तो ऑब्जेक्टिव में क्या रहेगा? तो हाँ, ऑब्जेक्टिव में दोस्तों जो है व्याकरण और प्लस किताब से भी रहेंगे। तो ऑब्जेक्टिव में जो है ज़्यादातर जो है प्रश्न किताब से रहते हैं, और 15 से 20 प्रश्न जो है आपका व्याकरण से रहते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव की बात मैं पुनः बता देता हूँ। सब्जेक्टिव में जो है ज़्यादातर प्रश्न आपका किताब से रहेंगे, और 15 या 10 या 15 प्रश्न आपका ग्रामर से रहेंगे। तो देखिए, पिछले साल की बात बोला जाए तो 2022-2021 में ऑब्जेक्टिव के मामले में बिल्कुल अच्छा था। क्या था दोस्तों कि 100 प्रश्न था। 100 में से हमको कितना? 50 का ही जवाब देना था। 100 में से 100 ऑब्जेक्टिव देता, और 100 में से हम लोग 50 प्रश्न का ही जवाब देते। जो प्रश्न नहीं जानते छोड़ देते, जो प्रश्न नहीं जानते छोड़ देते। लेकिन हमको 100 में से 50 का ही हमको मतलब था। लेकिन ऐसा फंडा शायद 2023 में हटाया है या नहीं, इसका मुझे तो पता नहीं है। लेकिन जो एग्ज़ाम हुआ, टर्मिनल एग्ज़ाम, फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम स्कूल में, तो वहाँ पर जो दोस्तों था वह 50 में 50 का ही जवाब देना था। तो ऐसा नहीं करेगा। यदि फाइनल एग्ज़ाम 2023 में करेगा तो आपको 60 में से 50 प्रश्न का क्या करना है? आपको जवाब देना है। यानी पहले 50 ऑब्जेक्टिव छोड़ते थे, अब 50 में से केवल 10 ऑब्जेक्टिव छोड़ेंगे। 60 में 10 ऑब्जेक्टिव छोड़ेंगे, और 50 को क्या करेंगे? डील करेंगे। लेकिन पहले जो है स्टूडेंट थोड़ा सा भी पढ़ता था तो फर्स्ट डिवीज़न के काबिल था। लेकिन यदि अब जो है यहाँ से 50 में 60 करेंगे तो स्टूडेंट का तो नंबर तो अच्छा तो आएंगे, लेकिन जो है जो खराब स्टूडेंट थे, जो पढ़ने में थोड़ा, तो उसका नंबर कुछ कम हो जाते हैं। पहले 50 तो छोड़ना था, लेकिन अब कई तो छोड़ना था। ऐसा तो नियम नहीं बना, लेकिन उम्मीद है कि हो सकता है इस साल। पिछले साल जो है कोरोना महामारी की वजह से और कुछ बाढ़ पानी की वजह से बच्चे को छूट दिए थे। लेकिन हम तो नहीं चाहते हैं दोस्तों कि 60 दे, हम भी चाहते हैं 50 भी 100 दे। लेकिन अब ये शिक्षा मंत्री के हाथ में है, ऐसा हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन उम्मीद है जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो उसको 50 में 50 भी ऑब्जेक्टिव देगा तो वह डील करेगा। स्टूडेंट पे डिपेंड होता है दोस्त। अच्छा स्टूडेंट कभी भी इस सब के पीछे नहीं भागता है कि हमको 100 ऑब्जेक्टिव देता तब अच्छा था। नहीं, पढ़ने वाला स्टूडेंट के लिए 50 ऑब्जेक्टिव 50 में 50 देना चाहिए। और हम भी चाहते हैं कि 50 ऑब्जेक्टिव ही दे और 50 में 50 क्लियर करे। जो स्टूडेंट अच्छा पढ़ने वाला होता है वह पूरे क्लिक करेंगे और उसका रिजल्ट अच्छा आएंगे। तो देखिए क्या करें, अब हम लोगों को तो ये अनुमान नहीं लगा सकते, अब यह बोर्ड तय करेगा। तो लेकिन जो है इस बार शायद चेंज कर सकता है कि 100 ऑब्जेक्टिव नहीं 60 में 50 यदि दे दिया तो और अच्छा। तो दोस्तों चले यहाँ 50 ऑब्जेक्टिव जो आपका ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, 50 ऑब्जेक्टिव जो आपका एग्ज़ाम में रहेंगे तो कैसे रहेंगे। तो हो सकता है दोस्त आपका जो है 30 नंबर किताब से और 20 ऑब्जेक्टिव आपका दे देगा व्याकरण से। ये कंफर्म नहीं है दोस्त कि यह कभी आंकड़ा क्या करता है, घटता है, कभी बढ़ता है। कभी क्या करता है 35 प्रश्न जो किताब से दे देता तो 15 प्रश्न जो देता व्याकरण से देता। कभी 10 आपका कभी किताब से 40 ऑब्जेक्टिव दे देगा तो कभी 10, इसका मतलब 10 तो व्याकरण दे देगा। यानी यह जो है बोर्ड पे तय करता है। लेकिन अनुमान लगाया गया है कि सबसे ज़्यादा प्रश्न किताब से आते हैं। तो आपको दोस्तों किताब के साथ साथ यदि आपको टॉपर बनना है यानी संस्कृत में अच्छा नंबर लाना है तो किताब के साथ साथ आपको व्याकरण भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप जो है किताब पूरे पढ़ लीजिए, पढ़ के उसका ऑब्जेक्टिव अच्छा से रट लीजिए। ऑब्जेक्टिव काहे रटना, किताब का सभी मतलब सब्जेक्टिव प्रश्न अच्छा से पढ़ लीजिए, आपको क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आपको व्याकरण कभी हो सकता है कि इसका अनुमान हम लोग नहीं लगा सकते हैं, बार बार कहने हो सकता है कभी किताब से 20 दे देगा तो व्याकरण से 30 दे देगा, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यह दोनों आंकड़ा क्या करता है, हमेशा 50 का पूरा था या इससे 40 तो इससे 10। तो देखिए दोस्तों बिल्कुल संस्कृत जो है आसान विषय है, बस आप इसको दिमाग में किस तरह से ले रहे हैं। अब देख लीजिए फंडा किताब परीक्षा में 2 भागों व्याकरण और किताब ई बुक का हुआ। इसमें से यह जो है 34 नंबर आपको जो बताएं बिल्कुल आसान है, कोई भी बच्चा इसको जो है उठा सकता है नंबर, कोई भी
तो गद्यांश ऊपर देख के पढ़ना था। पत्र लेखन, किसी के बारे में पत्र देगा। अनुच्छेद यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भीमराव अम्बेडकर के बारे में 7 लाइन में जवाब दें। अनुवाद यानी संस्कृत हिंदी को संस्कृत में बनाएंगे 34 नंबर। और 16 नंबर जो आपका किताब से आता है 8 तो प्रश्न देगा, 2 अंक के 8 दूना 16, प्रत्येक में 2 2 तो 16 और 34 50 नंबर आपका सब्जेक्टिव बिल्कुल पूरा हो गया। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में कभी किताब से क्या करता है 40 ऑब्जेक्टिव, तो 10 क्या करता है व्याकरण। इसी तरह से आपको ऐड होगा। लेकिन 100 नंबर का देता तो हम लोग शायद किताबें पढ़ के 50 ऑब्जेक्टिव मार देते। यानी 100 नंबर का क्या 100 ऑब्जेक्टिव यदि पूछता दोस्त, तो 100 ऑब्जेक्टिव यदि पूछता 2023 का एग्जाम में, तो क्या करते हैं हम लोग किताब ही पढ़ लेते। तो मेरा क्या 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव 100% किताब से ही मार लेते हैं। लेकिन हमको व्याकरण क्या करना पड़ता, नहीं पड़ता। आप व्याकरण पढ़ लीजिए तो किताब नहीं पढ़िए। मतलब एक आपका जैसे नंबर के लिए हम ही नहीं कहते हैं साफ मत पढ़िए। तो आप जो है यदि आप किताब को 14 चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आपको 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव 6 से मार के आ जाते हैं। लेकिन वैसा फंडा तो आप शायद इस साल रहेगा या नहीं रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों। तो मिलेंगे फिर हम लोग संस्कृत में पहला पार्ट लेकर आएंगे मंगलम को। तो धन्यवाद।